हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक है आज का हमारा थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। सो थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी था, है ना। कि भैया अगर दो फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबल हैं तो उनका जोड़ घटा गुना भाग कैसा होगा, या फिर एक फंक्शन डिफरेंशियबल है दूसरा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है तो उनका जोड़ घटा कैसा होगा, गुना भाग कैसा होगा। या फिर दोनों ही फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल हैं तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरीके से होगा। सो थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ेंगे, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो और उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्वेश्चंस में लगाएंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से जेई एडवांस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जेई मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई एडवांस के अंदर जो है आपको मैं दिखाऊंगा 2016 में, 2020 में, 2019 में डिफरेंशियबिलिटी से डायरेक्ट थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई एडवांस के अंदर। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हम लोग रश में पढ़ाई करते हैं तो चैप्टर लाइक डिफरेंशियबिलिटी पे तो ध्यान ही नहीं देते हैं ना। ऐसा लगता है कि हमें क्या ही करना है, बस डिफरेंशिएशन सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इक्वल वेटेजेस हैं बेसिकली, है ना। और वेटेज एज सच कभी भी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो जैसे टीचर्स जनरली वेटेज के बारे में जब बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का एनालाइज करके आपको बताते हैं, लेकिन इससे हम लोग फ्यूचर वाले एग्ज़ाम, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसका एग्जैक्ट वेटेज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है ना। जो ऑफिशियल जेई मेंस और एडवांस का जो सिलेबस है, वेबसाइट है, उस पर कभी भी ऐसा वो वेटेज कभी भी मेंशन नहीं करते। तो इसलिए हम लोग पास्ट ईयर्स के जो वेटेज के एनालिसिस के बेसिस पे जो तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें हर टॉपिक को जो कि सिलेबस के अंदर है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ना चाहिए, है ना। यू नेवर नो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे तो इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं है, और पिछली बार किसी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था तो इस बार मे भी हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स माइट वर्क, ठीक है। सो 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर नंबर 4 थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, है ना, बहुत ही बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे भैया इफ, है ना, तो डिफरेंट केसेस बता रहा हूँ आपको मैं ना। सो केस 1 इज व्हाट बच्चों, केस 1 इज कि भैया अगर आपका एफ एक्स एंड लेट्स से अनदर फंक्शन जी एक्स, बोथ, है ना, दीज बोथ आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल। अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। अगर 2 फंक्शंस हैं और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है बच्चों, डिफरेंशिएबल है, तो देन फ्रॉम द थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी वी कैन से कि इन दोनों फंक्शंस के जो जोड़ के फंक्शन हमको मिलेगा, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों फंक्शन को घटा के जो हमें फंक्शन मिलेगा, या फॉर दैट मैटर इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करके जो फंक्शन हमें मिलेगा, या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि दोनों फंक्शन को डिवाइड करके जो हमें फंक्शन मिल रहा है ना, ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे एट एक्स इक्वल टू ए, राइट। सो इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स आर राइट डिफरेंशिएबल एट ए, ठीक है ना। एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इज इक्वल टू ए। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें तो भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है एट x इक्वल टू ए पे तो k से मल्टीप्लाई करने से, है ना, क्या होता है, फंक्शन का सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज होता है, राइट, और उससे कोई भी, है ना, फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी या स्मूथनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीपल भी डिफरेंशियबल होगा एट x इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम कर दे रहा हूँ, ठीक है भैया। यानी कि मैंने क्या बोला, एक बार फिर से समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भाई राइट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर 2 फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों डिफरेंशिएबल है
एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, देन इन दोनों फंक्शन का जोड़, घटा, गुना, भाग और स्केलर मल्टीपल सब डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, है ना। बस इस डिवीजन वाले केस में एक बात का ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो एक्स इक्वल टू ए रखने पे, है ना, जी ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्लियर है क्या? हाँ। सो अदरवाइज तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा ना एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे कंसिडर करोगे, ठीक है। हाँ, इस बात को जीता जागता उदाहरण एक ले सकते हैं हम लोग, है ना। हालांकि इस चीज़ को हमने कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी हम लोगों ने इसको फील किया था, ठीक है। यहाँ पे भी, ठीक है, हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ फंक्शंस के बारे में भली बात ही हमको पता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी नो वेरी वेल दैट कि भैया लेट्स से एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, राइट। हमको पता है सिर्फ ये एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, राइट। सो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स एंड लेट्स से अनदर फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, है ना। बहुत बेसिक सा फंक्शन लिया हम लोगों ने। हमको पता है ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हर जगह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। सो एट एक्स इज इक्वल टू लेट्स से सम पॉइंट, लेट्स से एक्स इक्वल टू 5 पे, अब एक्स इक्वल टू 5 पे ये भी डिफरेंशिएबल एंड ये भी डिफरेंशिएबल, तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, इनका जोड़, ठीक है, इनका घटा, राइट, इनका मल्टीप्लिकेशन बेसिकली, इनका डिवीजन, राइट, ये सब के सब फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 5 पे क्या होंगे, है ना। इनफैक्ट अगर हम लोग मॉडुलस x में 5 की मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है ना, या किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से 10 की मल्टीप्लाई कर दें, या फिर e पावर x में लेट्स से 2 की मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं, है ना, वो क्या होगा भैया, एट x इज इक्वल टू 5 पे, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे ये वाला भी डिफरेंशिएबल, ये वाला भी डिफरेंशिएबल, ठीक है, दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल हैं। तो x इक्वल टू 5 पे इनका जोड़, घटा, गुना, भाग, स्केलर मल्टीपल सारे के सारे क्या होंगे भैया, आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है भैया। ये बात हमने आपको बता दी, है ना, ये बात आपको याद रहेगी। इसी आधार पे हम लोग देखो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा, ठीक है, इसको नोट करिएगा फटाफट से, ठीक है। चलें आगे, वंडरफुल। अब केस टू क्या है, केस 2 का ध्यान रखना बाबा आपको, केस 2। नाउ केस 2 की बात करेंगे बच्चों ना, इट इज केस 2। केस 2 क्या भैया, कि भैया एफ एक्स जो है वो तो डिफरेंशिएबल है, कहां पे, किसी भी पॉइंट लेट्स से x इक्वल टू ए पे, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, राइट। बट, है ना, जी एक्स जो दूसरा फंक्शन है जी एक्स, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इज इक्वल टू ए। बात समझ में आ रही है आपको? एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है एंड जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब बात सिंपल सी है कि दो फंक्शन है जिसमें से कि एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है। अब वो ऐसा हो सकता है कि भाई जी एक्स डिफरेंशिएबल हो, एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल हो, ऐसा भी हो सकता है ना, मतलब एफ एक्स और जी एक्स अपनी पोजिशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सो एक डिफरेंशिएबल, दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल, तो देन थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, ठीक है, इनके प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अदरवाइज मैं कराता आपको। तो उस केस में जब एक डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, तो बिल्कुल कंटिन्यूटी की तरह, ठीक है ना, इनका जोड़ और इनका घटा, राइट, ये दोनों फंक्शन ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल होंगे, ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल होंगे एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है लेट्स से मॉडुलस एक्स, अनदर फंक्शन है लेट्स से साइन एक्स, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो हमको पता है कि भैया एट एक्स इक्वल टू 0 ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल बट ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो इनका जोड़ और घटा ये 100%
दोनों नॉट डिफरेंशिएबल होंगे एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हम देख के बता सकते हैं फंक्शंस को कि भाई अरे यार ये एक फंक्शन इनमें से डिफरेंशिएबल है, एक नॉट डिफरेंशिएबल है, तो जोड़ घटा तो डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी भाई, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप और केसेस पढ़ते हैं, और केसेस पढ़ते हैं। एक केस में यहीं पे पढ़ा देता हूं आपको, एक केस में यहीं पे पढ़ा देता हूं। ठीक है, ठीक है, एक केस में यहीं पे पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, एक केस में यहीं पे पढ़ा देता हूं आपको, केस नंबर 3। ठीक है, केस 3, केस 3, केस 3 क्या है भैया? केस 3 यही वाला केस है। ठीक है, कि भैया केस 3 क्या है? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। देन इनका मल्टीप्लीकेशन, राइट, और इन सम केसेस अगर हम लोग डिवीजन की बात कर रहे हैं, इनके बारे में है ना भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, देन थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहती है ना, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है कि भैया हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन क्या x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो कांट से, ठीक है, कांट से, राइट, मतलब कांट से का मतलब ये है, कांट से का मतलब ये है कि भैया इनकी जो प्रोडक्ट और डिवीजन है वो मे और मे नॉट, है ना, और मे नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो यानी कि ऐसे केसेस में हमें चेक करके देखना चाहिए। अब चेक करके कैसे देखेंगे? या तो ग्राफ बनाएंगे तो चेक कर पाएंगे, या फिर हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वेट करके देखना पड़ेगा, है ना। तो हमको चेक ही करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। जब भी एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उनकी प्रोडक्ट और डिवीजन का हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर पा रहे थे ना कि भाई अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एक फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो जोड़ और घटा हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होगा, राइट। या फिर अगर दोनों फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उनका जोड़ घटा गुना भाग स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट से एनीथिंग। इट कुड बी मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, जो भी गिवन पॉइंट। ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल की बात तो ऐसी है कि एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा कोई केस आएगा तो आपको डायरेक्टली वहां पे करके ही दिखा देंगे। बस ध्यान रखना कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन को हमें चेक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, ठीक है, चेक करना पड़ता है। तो हम लोग जब भी कोई केस आएगा तो प्रॉपरली चेक करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली चेक करेंगे। ठीक है दादा, बहुत बढ़िया। फटाफट से इतनी जानकारी भी नोट करेंगे प्लीज, इतनी जानकारी भी नोट करेंगे प्लीज, ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल। अब एक केस, बल्कि दो केस और लिखवा रहा हूं, है ना, दो केस और लिखवा रहा हूं, यहां तक आपने नोट कर लिया है। अब केस नंबर 4, ठीक है बाबा, केस नंबर 4, केस 4, ठीक है। अब केस 4 का क्या सिनेरियो है भाई? केस 4 का क्या सिनेरियो है? केस 4 का ये सिनेरियो है कि भाई अगर दोनों फंक्शन, लेट्स से दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। अब दोनों के दोनों फंक्शंस बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि दोनों के दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे? किसी पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से x इक्वल टू ए की बात चल रही है, यानी कि दो फंक्शंस हैं, अब दोनों के दोनों ही x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। देन क्या होगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे। देन बेसिकली ऐसे केस में थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव कहती हैं
कि हम लोग एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट, और एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इनके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। कहने का मतलब अगर दो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, देखो अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका स्केलर मल्टीपल भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा ना, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर दो फंक्शंस नॉट डिफरेंशिएबल हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन इनका जोड़ घटा गुना भाग हम कुछ कह नहीं पाएंगे कि ये एट एक्स इक्वल टू ए पे, है ना, एट एक्स इक्वल टू ए पे, है ना, ये डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे। इट कुड बी, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबा, चेक करना पड़ेगा, चेक कर लो, चेक करना पड़ेगा। यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल कॉपी में आराम से स्पष्ट भाषा में जो है प्लीज नोट करिएगा प्लीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। केस फोर्थ इज डन ऑलमोस्ट, ठीक है। एक केस और पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पूरा का पूरा एक बार वापस से, है ना, रिवाइज करेंगे कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। सो एक केस 5 और है, ये केस 5 के ऊपर देखना मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, है ना, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी, बट अभी जो समझा रहा हूँ वैसे भी बेटर क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। प्रूफ मैंने आपको बताया कि एज सच इन सबके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हैं, हमको सिंपल ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो केस 5 का है भैया, केस 5 क्या है, केस 5 की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि देखो भाई दो फंक्शन है, ठीक है ना, दो फंक्शन है। आप फंक्शंस के बारे में क्या क्या जानकारी दे रखी है, दो फंक्शन है भैया, इफ एफ एक्स एंड अनदर फंक्शन इज जी एक्स, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि भैया एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्या क्या गिवन है हमको, है ना, एट एक्स इक्वल टू ए क्या गिवन है, गिवन ये है कि एफ एक्स जो है वो, है ना, एट एक्स इक्वल टू ए, हमको क्या गिवन है बाबा, हमको क्या गिवन है, हमको क्या गिवन है कि भैया बहुत ध्यान से देखिएगा कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल भी है, एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है, एंड फंक्शन की वैल्यू एट ए 0 है। आहा, बिल्कुल कंटिन्यूटी में भी हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, ठीक है, हमने कंटिन्यूस में भी कंटिन्यूटी में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि भाई अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन है, ठीक है, और जिसमें से कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है एंड, है ना, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड एफ ए की वैल्यू 0 हो जा रही थी, और जी एक्स हमारा डिसकंटिन्यूस था, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो उस केस में इनका जो प्रोडक्ट होता था वो कंटिन्यूस हो जाता था एट एक्स इक्वल टू ए। पढ़ाई थी कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने, ठीक है, बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी में भी है। कह रहा है कि भाई एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और एफ ए का वैल्यू 0 है, एंड जी एक्स जो है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए जी एक्स कंटिन्यूस है। सुनो सुनो सुनो, ये कहाँ की बात चल रही है भाई, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, ठीक है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, है ना, ये तो कंटिन्यूटी की बात पढ़ाई थी मैंने आपको, है ना, ये तो कंटिन्यूटी की बात लिखवा रखी है मैंने आपको, इसको तो हटा दूं ना, इसको तो हटा दूं, हाँ, सो इसको तो हटा दिया मैंने। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू से कि भैया एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए, अगर फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एंड एफ ए की वैल्यू 0 है एंड जी एक्स कंटिन्यूस है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे लिख भी देते हैं, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन इस केस में देन एज पर द थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट, इज differentiable at x is equal to a, differentiable at x is equal to a, चेक कर लो,
एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कि दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, सिंपल सी बात है, और एट एक्स इक्वल टू ए सम पॉइंट पे फंक्शन एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल है एंड एफ ए की वैल्यू 0 है, और जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो उस केस में प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाती है एट एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ये याद रखना है, देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ एज सच, है ना। तो एक बार जरा सारा का सारा रिवाइज कर ले क्या बाबा, है जी, सारा का सारा। दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो जोड़ घटा गुना भाग और स्केलर मल्टीपल सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे एट एक्स इक्वल टू ए पे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया कि ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं एट एक्स इक्वल टू 5 पे डिफरेंशिएबल होंगे। एक डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जोड़ और घटा ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। एक डिफरेंशिएबल दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट और डिवीजन कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो उनका जोड़ घटा गुना भाग कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन अगर दो फंक्शन है जिसमें से कि एक डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, एंड दूसरा फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे तो कोई बेसिकली इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट दूसरे फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट कंटिन्यूटी की इंफॉर्मेशन गिवन है कि दूसरा फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए पे कंटिन्यूअस है। यानी कि जिस पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं उस पॉइंट पे दूसरा फंक्शन की कंटिन्यूटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यानी कि दो फंक्शन है, एक डिफरेंशिएबल है एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, एंड दूसरा फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो दोनों की जो प्रोडक्ट है, राइट, वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए होगी। दैट इज इट, इतनी सी बात आपको करके चलनी है, ठीक है। एक छोटी सी बात और भी लिखवाते हैं, हालांकि वो कॉमन सेंस है, ठीक है, वो कॉमन सेंस है ना। क्या कॉमन सेंस है ना, केस 6, मतलब एक वैसी लेमा मान लो आप, इसको थ्योरी मान लो, है ना, इसको थ्योरी मान लो, एक कॉन्सेप्ट मान लो, है ना, एक प्रॉपर्टी मान लो बेसिकली, है ना। सो प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी मान लो क्या कि भाई अगर हम लोग किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो भाई फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, देखिए फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ये सबको पता है, लेकिन इस चीज को लोग मिस जज कर लेते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव ये कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूजन है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि अगेन एक फंक्शन ही होगा, वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दैट इज, है ना, नीड टू बी चेक्ड, है ना। तो एक छोटी सी बात है, इसको भी एज अ थ्योरम के तौर पे लिखते हैं किताब में, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो फंक्शन का डेरिवेटिव बेसिकली कंटिन्यूअस, फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन है फंक्शन, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एट द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, बट अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है भैया। हाँ, तो इतनी जानकारी प्लीज आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देयर आर टोटल 9 क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरी बेसिक जेई मेंस क्वेश्चंस टू जेई एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। सो 9 क्वेश्चंस करेंगे, है ना, हौले 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 एंड अमेजिंगली, है ना, मजे करके सीखेंगे, ठीक है। इतनी जानकारी को नोट करो प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 1 by 1 वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वीडियो को पॉज करके सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस भी तरीके से, बेस्ट तरीके से आपसे सॉल्व हो सकता हो वैसे करिए, जरूरी नहीं है कि अभी हमने टॉपिक पढ़ाया वैसे ही करेंगे। अगर कुछ और भी आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में सब लगा दीजिए। तो जेई मेंस 2022 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, और हम लोग अभी ताज़ा हमने थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उससे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ t integral part of t denotes the greatest integer function then the number of points at which this function is not, है ना, जरूर ये वर्ड जो है ना, देखिए क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिटेक्टिव की तरह पढ़ा करें, ठीक है। मान लो अगर आपने नॉट नहीं पढ़ा होता तो आप यहाँ पे पता चले डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स चेक कर रहे हैं और ये फंक्शन तो इनफाइनाइट जगहों पे डिफरेंशिएबल होगा, तो फिर आप क्या ढूंढ रहे हो आपको खुद ही नहीं पता बेसिकली। सो कह रहा है इन द ओपन इंटरवल -20 to 20 वी नीड टू लुक एट द पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द एंटायर फंक्शन।
अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मैं समझाने में टाइम लूंगा क्योंकि आप थोड़ा बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपको चीज़ों को एक बार अगर आपका आइडिया लग गया, ठीक है, तो आप सेकंड्स में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड्स में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब ये फंक्शन बेसिकली हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और साफ साफ हमें दिख रहा है कि बेसिकली काफी सारे फंक्शंस को ऐड किया गया है। ठीक है भाई, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो हम लोग सेपरेटली अगर फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर कर लें तो जोड़ घटा गुना भाग में भी हम लोग वो लॉजिक लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इस वाले पार्ट की बात करेंगे, तो ये x इक्वल टू -3/2, भाई साफ साफ दिख रहा है ना कि भाई ये पार्ट जहां जीरो हो जाता है वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो x + 1/2 जहां पे भी इंटीजर हो जाएगा वहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब x की वैल्यू -20 से 20 तक कंसीडर करनी है। ठीक है, तो x + ½ की वैल्यू कहां से कहां तक कंसीडर होगी भैया, -20 + 0.5 है ना, तो -19.5 से 20.5। सो बेसिकली x + 1/2 की वैल्यू, अगर हम लोग इंटीग्रल वैल्यू की बात करें, तो बेसिकली ये किससे बिलोंग कर जाएगा भैया, एक तरीके से देखा जाए तो -19.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, -19। ठीक है, -19 -18। ठीक है, और ऐसे करके ये चलता रहेगा, कहां तक चलेगा भैया, इट इज 20 तक, है ना। सो x + 1/2 की जो इंटीग्रल वैल्यूज है, क्योंकि x + 1/2 की ज्यादा इंटीग्रल वैल्यू होगी तो वहां पे ये फंक्शन का ग्राफ नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो -19 से लेकर 20 तक, -19 से लेकर -1 तक 19 नंबर्स और 0 से 20 तक के 21, तो यानी कि 21 और 19 40 नंबर्स। तो यानी कि x + 1/2 की टोटल 40 प्लेसेस ऐसी होंगी जहां पे ये इंटीजर वैल्यू होगी। राइट है क्या? अच्छा, लेकिन हमको एक्चुअल में x की वैल्यूज पे फोकस करना चाहिए, नॉट x + 1/2। यानी कि x + 1/2 की इन वैल्यूज के लिए जो x की वैल्यूज बेसिकली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, है ना, वो वैल्यूज कौन सी होंगी भैया, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यूज कौन सी होंगी, 1/2 घटा देंगे ना, तो -19.5 से लेके, भाई देखिए ये तो x + 1/2 की इंटीग्रल वैल्यू है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा x की वैल्यू पे फोकस करके चल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको बताना है कि भैया पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी x की वैल्यूज होंगी बेसिकली। ठीक है ना, ना कि x + 1/2 की। तो -18 और माइनस का 0.5, तो यानी कि माइनस का 18.5, तो यही वही सबके अंदर, मतलब ये -1 -0.5, तो यानी कि माइनस का 1.5। ठीक है, एंड माइनस का 0.5 एंड सो ऑन, लाइक 20 में से 0.5 घटाएंगे तो 19.5। अगेन वो उतने ही नंबर रहेंगे। ठीक है, उतने ही है, 40 के 40 है। ठीक है, तो 40 जगहों पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अब इसकी बात करते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, सो देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + 20, तो ये इंटीजर पार्ट जो है ना +20, ये बाहर ले लेंगे। लेकिन बाहर लेने के बाद अगर आप देखो इसको, अगर हमने ऐसे लिखा तो -12 की मल्टीप्लाई भी दोगे ना, तो माइनस का 240। अच्छा, ये एक कांस्टेंट पार्ट है, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा ही। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है। तो हम लोग बेसिकली इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे कि कहां कहां ये नॉट डिफरेंशिएबल है। एक्चुअली जहां जहां पे x की वैल्यू इंटीजर होगी, तो x की वैल्यू -20 से 20 के बीच की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू बेसिकली इंटीजर कहां कहां होगी भैया, इट इज -19 से लेके -18 एंड -1 0 1 एंड कहां तक, इट इज 19 तक। ठीक है, 19 तक। सो बेसिकली 19 ये और 20 ये, तो यानी कि टोटल 39 प्लेसेस ऐसे हो गए। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास ये जो टोटल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। अब फाइनली डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक्चुअली में ये -3/2 माइनस का 1.5। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे छोड़ देते हैं अभी, -1.5 को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो जो बचे हुए 39 नंबर्स हैं, उन 39 जगहों पे ये वाली पार्टी तो नॉट डिफरेंशिएबल, और ये हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट -1.5, उसको हमने छोड़ ही दिया, तो ये वाली पार्टी डिफरेंशिएबल। यानी कि -1.5 को छोड़ के जो बचे हुए 39 प्लेसेस हैं उस पे ये पार्टी नॉन डिफरेंशिएबल, ये पार्टी डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब इनका जोड़ क्या होगा, इनका जोड़ होगा भैया नॉट डिफरेंशिएबल। भाई क्या कहता है अलजेब्रा ऑफ
डेरिवेटिव या बेसिकली थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कि अगर एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो जोड़ हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यानी कि 39 पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी तो हमारे ये काउंट हो गए। ठीक है, अभी -1.5 को छोड़ दो। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये जो x की वैल्यू है -19 -18 -1 ये ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये x की सारी इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, x की सारी इंटीजर वैल्यूज है। यहां पे ये वाली पार्टी नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन इन 39 नंबर्स पे आप चेक कर लो, आप x की वैल्यू -19 रख के देखोगे या यहां रख के देखोगे तो ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस है ना, फ्लैट कर्व्स होते हैं इनके। तो बेसिकली ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल। तो यानी कि ये जो 39 नंबर्स हैं उन पे ये नॉट डिफरेंशिएबल बट ये डिफरेंशिएबल, तो यानी कि इनका घटा भी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? तो यानी कि 39 नंबर और इन पे नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि x की वैल्यूज ये वाली और ये वाली कंसिडर होगी। अब -1.5 को भी कंसिडर करते हैं। -1.5 पे अब ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, तो इनका जोड़ मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है, मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है भाई -1.5 पे, और -1.5 पे ये सर्टेनली डिफरेंशिएबल है। तो आप देखो अगर ये मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल है और ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, सॉरी -1.5 पे ये तो डिफरेंशिएबल होगा ना, क्योंकि इसका तो ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। हाँ, तो ये तो डिफरेंशिएबल है। अब इसका घटा कैसे डिसाइड करेंगे भैया? ये वाली पार्टी मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि देखो ना -1.5 पे ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, तो इनका जोड़ नॉट डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो अब एक काम करते हैं, अब इसका जोड़ घटा हमको पता है क्या? हमको भैया इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 1.5 पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो माइनस के 1.5 पे, ठीक है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव है वो निकालने की कोशिश करेंगे, तो पहले तो फंक्शन की बात करेंगे। तो 4 -1.5 से छोटे पे ये नेगेटिव, तो माइनस का 2x + 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग -1.5 है और इसका लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि -1.5 और +½ -h, ठीक है। सो ये हमको क्या दे देगा भैया? अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो -1 -h बेसिकली -2 ही देगा। सो इट विल गिव अस -18, ठीक है। और अगर हम लोग राइट साइड की बात करें तो 4 × 2x + 3, ठीक है। इस सिर्फ मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ भैया, इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ -1.5 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इट इज +h अगर हम लोग कर दें तो इट विल कम आउट एज बेसिकली -1.5 यानी कि -1 + h, तो यानी कि -1 + h यानी कि 0.01 भी हुआ, तो इट विल बी -0.9 यानी कि इट विल गिव अस -1। सो इट इज -1 × 9, दैट इज इट विल बी -9, ठीक है। सो अब साफ साफ एक चीज समझ में आ रही है कि भैया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? इट इज -4, 2x + 3 का इट इज बेसिकली 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड में इट इज 4 × 2, सो क्लियरली इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। मतलब ये मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आप मेंटली भी ये काम कर सकते हो। सो -1.5 पे बेसिकली ये एंटायर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, राइट, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। -1.5 पे भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, और ये डिफरेंशिएबल है तो इनका घटा भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो यानी कि एक पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी हमने ये और कैलकुलेट कर लिया। सो टोटल बेसिकली वी हैव गॉट एज 40 और 39, दैट इज 79 पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ जो है वो डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। एक बार आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया, यू कैन गो वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। -1.5 पे अब देखो किताबों में जनरली सॉल्यूशंस बहुत फास्ट दे देते हैं, लेकिन टेक्निकली खुद सोचो, -1.5 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल और ये भी नॉट डिफरेंशिएबल, तो इनका जोड़ कुछ भी हो सकता है, तो ये हमें चेक तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये वाला पार्टी अब नॉट डिफरेंशिएबल होगी, बट -1.5 पे ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो साफ साफ कंटिन्यूअस रहेगा फ्लैट कर्व, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो जाएगी, है ना, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो -1.5 पे, है ना, टुगेदर इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। तो दैट इज 79 पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है भैया, क्लियर है क्या?
परफेक्ट है, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। आगे चलें, आगे चलें क्या? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। क्वेश्चन पूछा गया आपको जो 2021 में ना, जेईई मेंस में। कह रहा था नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन, राइट, मॉडुलस 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू मॉडुलस x प्लस 2, राइट, प्लस मॉडुलस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट हाउ मेनी पॉइंट्स। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी या लाइक पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग को एक चीज देखनी चाहिए कि यार ये जो फंक्शन है बेसिकली ये अलग अलग फंक्शन की भी अगर हम लोगों ने, ठीक है, अगर हमने अलग अलग फंक्शन, देखिए अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग फंक्शन की भी अगर हम लोगों ने पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी निकाल दी है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी तो इनफाइनाइट हो सकते हैं बट पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी फाइनाइट ही मिलेंगे अपने को, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यानी कि अगर हम लोग को पता चल गया कि भाई ये कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ नहीं है, ये कहाँ डिफरेंशिएबल है या कहाँ नहीं है, ये कहाँ डिफरेंशिएबल है या कहाँ नहीं है, तो अपन इसका जोड़ घटे का भी, है ना, जो जोड़ घटा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका भी आइडिया बता सकते हैं कि कहाँ डिफरेंशिएबल होगा और कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो क्या करेंगे भैया, देखिए इस वाले को, है ना, अगर हम देखें तो ये वाला कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे ना, -1/2 पे। ये वाला कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, -2 पे, राइट। इस वाले की अगर हम लोग बात करें तो हम इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी जाके हमको पता चलेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की अगर हम लोग बात करें तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, सो इट इज x प्लस 2 और इंटू x माइनस 1। सो अगर हमारे पास मॉडुलस में है ये, ठीक है, सो व्हाट वी कैन से बच्चों, वी कैन राइट इट इज लाइक इसको बल्कि हमको पूरे को क्या लिख सकता है, मॉडुलस x प्लस 2 इंटू मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 2 इंटू x मॉडुलस x माइनस 1। और यहां पे भी हम लोग बात करेंगे तो ये -2 पे नॉट डिफरेंशिएबल और ये यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल। सो टोटल पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एक तो -12, एक -2 और एक 1, ठीक है, क्लियर है कि भैया? जल्दी से बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा यहां पे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 तो एक कॉमन, है ना, जब भी ऐसा पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी रिपीट है ना, रिपीटेड फैक्टर या रिपीटेड पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी है ना, तो इसका मतलब कॉमन लेके अगर हम लोग कॉमन ले लें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का केस आ जाएगा। सो यानी कि हम लोग इसको देख सकते हैं मॉडुलस 2x प्लस 1 और इट इज प्लस मॉडुलस x प्लस 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो इट विल कम आउट एज मॉडुलस x माइनस 1 और माइनस का 3, ठीक है। चलिए अब एक एक पॉइंट की बात करेंगे भैया, ठीक है, एक एक पॉइंट की बात करेंगे। x इज इक्वल टू -12 की बात कर रहे हैं। अब x इक्वल टू -12 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, और x इक्वल टू -12 पे ये भी डिफरेंशिएबल और ये भी डिफरेंशिएबल, तो यानी कि, है ना, दिस डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल और प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल विल कम आउट एज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। सो इसका मतलब यहां पे तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। अच्छा अब x इज इक्वल टू कहां पे चेक करेंगे भैया, x इज इक्वल टू हाफ पे चेक करते हैं, सॉरी -2 पे चेक करते हैं। -2 पे भाई ये क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं -2, तो इसका मतलब यहां पे तो डिफरेंशिएबल होगा। -2 पे ये वाला नॉट डिफरेंशिएबल होगा बट -2 पे कंटिन्यूअस होगा, है ना, छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, x इक्वल टू -2 पे ये डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है x इक्वल टू -2, इसका क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी है, ये तो x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल होगा माइनस डिफरेंशिएबल, यानी कि ये तो डिफरेंशिएबल होगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, देखिए कभी भी जिंदगी में ध्यान रखिएगा, आगे भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब भी कभी डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल का केस आया तो अपने को क्या करना है, अपने को सीधा डिफरेंशिएबल एंड नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हमेशा केस नंबर 5 लगाना है। केस नंबर 5 मतलब कि भैया अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन, है ना, नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, तो अगर जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है वो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे 0 आ गया तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा डिफरेंशिएबल होगी। जैसे
फॉर एग्जाम्पल के केस में अगर लेट्स से मैं आपको कह देता हूं कि देयर इज अ फंक्शन x इंटू मॉड्यूलस x, है ना, एक फंक्शन कंसिडर कर लो, यहां पे कंसिडर कर लो फंक्शन कंसिडर कर लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स, राइट। एट एक्स इक्वल टू 0 की बात करते हैं। अब एक्स इक्वल टू 0 पे ये तो नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस तो है, बट एक्स इक्वल टू 0 पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसकी वैल्यू एट 0 पे अगर 0 आ गई तो प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा भैया, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। यही सेम बात। तो यानी कि अगर एक डिफरेंशिएबल है, राइट, कहां पर गए हम लोग, ठीक है, एक डिफरेंशिएबल है और एक नॉट डिफरेंशिएबल है, बट डिफरेंशिएबल वाला अगर x इक्वल टू -2 पे हम लोग को चेक करते हैं, अगर 0 आ गया तो प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट्स बेसिकली डिफरेंशिएबल हो जाएगी। तो x इक्वल टू -2 पे -2 -1 -3 का मॉडुलस 3 -3 0, यस। सो डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल वाला x इक्वल टू -2 पे 0, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो यानी कि ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएबल हो जाएगी, और डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट है क्या, है ना। अच्छा, अब कहां कंसीडर करना है भैया, अब कहां कंसीडर करना है, अब x इज इक्वल टू 1 पे कंसीडर करना है। अब x इक्वल टू 1 पे ये तो क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट को छोड़ के हर पॉइंट पे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और नॉट डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल केस देखना है हमको, डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल वाला। क्या नॉट डिफरेंशिएबल वाला कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 पे, हाँ जी, है ना, कंटिन्यूअस तो है। अच्छा, और डिफरेंशिएबल वाला जो फंक्शन है क्या वो 1 पे 0 आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा है, ओहो हो 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगी भैया, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगी। एंड नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो यानी कि 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। सो यानी कि टोटल पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी इज व्हाट बच्चों, 2, दो जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चलें आगे, फर्दर प्रोसीड करें क्या, ठीक है, ओके, वंडरफुल। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं। देयर आर टोटल बेसिकली वैसे 9 क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितने आज हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, सर पूरे करा दो, पूरे करा देंगे। डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आपको कहा था ना, एडवांस पॉइंट ऑफ जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बट बेसिकली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, तो गाइस बहुत ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये वाले फंक्शन को हमको तोड़ के लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यथास्थिति में तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, यानी कि इट इज x माइनस 3 और x प्लस 1 बेसिकली। सो इट कैन बी रिटन एज मॉडुलस x माइनस 3 एंड मॉडुलस x प्लस 1, ठीक है, इंटू ई पावर मॉडुलस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ई पावर x के बारे में आप बोल सकते हो कि यह जिंदगी में हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा, बट ई पावर समथिंग के बारे में नहीं बोल सकते, है ना। ई पावर समथिंग के बारे में नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन है टेक्निकली। तो भैया ई पावर x और मॉडुलस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, इन दोनों फंक्शन को कंपोज करके बेसिकली जो है ये फंक्शन बनाया गया है ना। अगर मैं बोलूं तो f ऑफ gx बेसिकली क्या आएगा, इट इज ई पावर मॉडुलस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, ऐसा, ठीक है। अब जिंदगी में ध्यान रखें, कंपोजिट फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है किसी का पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे तो भैया ये वाले तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि हमको इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ेगा।
सो इट इज, अच्छा ये अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये आपको 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है? अगर आप अरे फैक्टर स्प्लिट करोगे तो यही आ जाएगा। अच्छा मॉडुलस, अभी यथा स्थिति में तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 2/3 पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी कि जो कंपोजिट फंक्शन है वो है ना x इक्वल टू 2/3 पे फिर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन कंसीडर करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। बट अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो मॉडुलस एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन की मैं आपको बात बताऊं तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो यानी कि ये भी हर जगह डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है भाई। 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि इस फंक्शन को ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इस फंक्शन को ऐसे लिखने की जरूरत है ना। और इस स्थिति में ये हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मॉडुलस 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बेसिकली 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है भैया। यानी कि अब हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली कंसीडर करनी है। अब कहां डाउट है? ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अच्छा ये x इज इक्वल टू 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल और ये x इज इक्वल टू -1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, तो यानी कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3, यही दो पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी हमको चेक करने हैं, ठीक है ना। तो अभी जो थ्योरम 5 केस 5 जो हमने सीखा है, चलिए जी अब चेक करते हैं एक एक जगह पे डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो भैया, मैं एट x इज इक्वल टू -1 की बात कर रहा हूं, सो -1 पे ये तो डिफरेंशिएबल है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट कंटिन्यूअस है, राइट। और ये तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। अच्छा यानी कि डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल हमको चेक करना है, ठीक है, डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये तो पूरा का पूरा एक्चुअली में इसको तो हम लोगों ने एक जगह रख दिया, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। अब ये नॉट डिफरेंशिएबल है, राइट, लेकिन जो डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है, क्या एट x इज इक्वल टू -1 वो 0 आ रहा है? यानी कि -1 रखने के बाद ये बेसिकली मॉडुलस 4 आ जाएगा और यहाँ पे e इंटू ई की पावर -1 -5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि इट इज नॉट कमिंग आउट इक्वल टू 0। तो यानी कि कौन सा केस आ गया भैया हमारे पास कि भैया fx एंड gx दो फंक्शन थे एंड एट x इक्वल टू -1 ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है बट क्या इसका वैल्यू -1 पे 0 है? अगर 0 होता तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल, बट 0 नहीं है तो प्रोडक्ट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू -1 पे प्रोडक्ट जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कहां चेक करेंगे भैया? सिमिलरली हम लोग x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। इतनी बात नोट करिएगा प्लीज, एंटायर जानकारी नोट करिएगा प्लीज, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कहां पे चेक करना है भैया हमको? एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं। अब x इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं तो ये वाला तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये वाला डिफरेंशिएबल और ये वाला भी डिफरेंशिएबल, तो ये प्रोडक्ट तो डिफरेंशिएबल हो गई, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूअस तो है, हाँ जी कंटिन्यूअस तो है, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे रख के देखेंगे अगर, तो क्या 0 आ रही है? नहीं, नॉन जीरो आ रही है। तो इसका मतलब अगर नॉन जीरो आ रही है तो इसका मतलब देखिए हमने बताया ना, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन जिस पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं अगर वहां नॉन जीरो है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। अब आप इन दोनों केसेस को दिमाग में बिठा लीजिए, इन दोनों केसेस को दिमाग में बिठा लीजिए। fx इंटू जी एक्स, ये नॉट डिफरेंशिएबल बट ये डिफरेंशिएबल, और जिस पॉइंट की बात कर रहे हो आप उस पॉइंट पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ जाए तो प्रोडक्ट जो है fx इंटू जी एक्स की जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो जाती है, राइट। और इसका अदरवाइज दूसरा केस जो है उसको भी याद रख लीजिए आप हमेशा के लिए कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, एफ ए नॉट 0 हुआ तो इसका मतलब प्रोडक्ट नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगी। तो ये केस ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है भैया? f3 पे वैल्यू जो फंक्शन एंटायर फंक्शन डिफरेंशिएबल था ना, ये डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब f3 पे वैल्यू ये फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो नॉट डिफरेंशिएबल ही हो जाएगा। सो यानी कि बेसिकली देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी,
ठीक है, जल्दी से बताएगा। ऑसम, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वैसे, ठीक है, प्लीज ट्राई करिए ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग कैसे करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना है। कह द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल, ठीक है, वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। मॉडुलस x माइनस 1 कॉस मॉडुलस x माइनस 2 साइन मॉडुलस x माइनस 1 x माइनस 3 मॉडुलस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। चलिए, तो फंक्शन लिखा हमने, देखते हैं सबसे पहले तो डाउट कहाँ कहाँ पे है, और ये फंक्शन बेसिकली किन किन फंक्शंस का जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपोजिशन है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो इसको मैं एक्स माइनस 4 और x माइनस 1 लिख दूं क्या? और इनके ऊपर मॉडुलस लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है, मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों को बेसिकली पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर डाउट कहाँ कहाँ पे है ना, एक एक टर्म देख रहे हैं, ठीक है। दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन, है ना, कुछ ऐसा सा दिख रहा है ये, ठीक है। ओके, देखो कॉस पे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, है ना, कॉस पॉजिटिव थीटा हो चाहे कॉस नेगेटिव थीटा हो, ठीक है, ये तो कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे तो अपन लोग जो है ये मॉडुलस x माइनस 2 को हटा भी सकते हैं ना, सिंपल कॉस, पीले पेन से लिख देते हैं, सिंपल कॉस x माइनस 2 ही आ जाएगा ये तो, ठीक है। अच्छा, एक तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे, है ना, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा, ये कंपोजिट फंक्शन भी x इक्वल टू 1 पे एक्चुअली में नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 जो है वो तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। ये x इक्वल टू 4 पे बेसिकली नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और ये x इक्वल टू 1 पे एक्चुअली में नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो यानी कि 1 पे और 4 पे हमें को डाउट है, ठीक है, यानी कि हम लोग कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डाउट कहाँ कहाँ पे है भैया, हमको 1 पे और 4 पे, है ना। तो हम देखेंगे भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्या है। चाहे तो हम लोग मॉडुलस x माइनस 1 कम मतलब कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द है कॉस x माइनस 2 इंटू साइन मॉडुलस x माइनस 1, ठीक है, प्लस x माइनस 3 इंटू मॉडुलस x माइनस 4, ठीक है। चलिए, सो एक एक करके डिफरेंशियबिलिटी कंसीडर करते हैं भैया, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे ये तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 1 की बात चल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये तो कॉस फंक्शन है, और x इक्वल टू 1 पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये फंक्शन तो कंटिन्यूस एंड स्मूथ है, तो ये तो डिफरेंशिएबल रहेगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। तो डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल में डिफरेंशिएबल वाला क्या x इज इक्वल टू 1 पे 0 बैठ रहा है ना, लेकिन cos माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है वो 1 पे नॉन जीरो बैठ रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशिएबल ही होगी, प्रोडक्ट नॉट डिफरेंशिएबल होगी। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पे ये तो डिफरेंशिएबल ही होगा, तो ठीक है, डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल है, इन जनरल हम लोग उसको मतलब इन जनरल हम लोग कह देते हैं कि भाई नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा, लेकिन इन जनरल से मतलब ये नहीं है कि ये बात सही है, रिस्क लेने वाली बात है ना। जनरली आप क्लासरूम में देखेंगे आपके टीचर ने भी ऐसा ही किया होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, तो भैया नॉन डिफरेंशिएबल घोषित कर दो, है ना, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए ना। अच्छी किताबों में भी क्या होता है, शॉर्टकट में मार देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या नॉट डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल है ना भैया, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल है ना, तो इसका मतलब वी नीड टू चेक, हमको चेक करना चाहिए, ठीक है, वी नीड टू चेक, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंशिएबल केस अराइज हो जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा भैया, अब भैया चेक करने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, क्योंकि हम लोग x इक्वल टू 1 पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पे अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम लोग चेक करेंगे, ओके,
एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको चेक करना ही है ना अगर हमें, तो हम इसको कॉमन नहीं लेते ना, कॉमन ना लेके हमारा काम आसान हो रहा है। ठीक है, कैसे भैया? कॉमन अगर नहीं लेते हैं तो उससे फायदा क्या है कि भाई दो पार्ट में रहेगा ना, ये दो पार्ट में रहेगा। ठीक है, ऐसे दो पार्ट में रहेगा। ठीक है, चलो तो x इक्वल टू 1 पे अब हम लोग अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो हमको चेक भी फिर मतलब इतना लंबा चेक नहीं करना पड़ेगा, छोटा सा ही चेक करना पड़ेगा। एट x इक्वल टू 1 की अगर हम लोग बात करें, इधर आ जाएंगे अगर हम लोग, तो भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, इधर आ जाएंगे तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 पे, ये भी डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, जो डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है क्या वो x इक्वल टू 1 रखने पे जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशिएबल ही होगी। ठीक है, तो ये तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है ना, अब हमको एडिशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमने कॉमन ले लिया था तो प्रोडक्ट सॉल्व करनी पड़ रही थी, अब हमें एडिशन सॉल्व करना पड़ेगा। और एडिशन के केसेस आसान है, अगर एक नॉट डिफरेंशिएबल है दूसरा डिफरेंशिएबल है तो एडिशन नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा। ठीक है, अच्छा अब x इक्वल टू 1 पे इसको चेक करते हैं भैया। अब देखिए x इक्वल टू 1 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा। तो अब 1 के अगर हम लोग राइट की बात करें तो ये देखिए, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, फंक्शन कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, और 1 के लेफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फंक्शन एक माइनस यहां से आएगा, एक माइनस यहां से आएगा ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और एक माइनस यहां से, तो यानी कि सेम ही फंक्शन आ जाएगा। और सेम ही फंक्शन आएगा ना बच्चों, तो इसका मतलब आप भी समझ रहे हो कि डेरिवेटिव भी फिर क्या करेगा, अपने को सेम ही वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 पे तो फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है भैया, अब हमको कहां चेक करने का है? अब हमको चेक करने का है x इज इक्वल टू 4 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 पे चेक करना है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली अच्छा है ना, इसलिए इस टॉपिक का आप मतलब हर क्वेश्चन एक एक बार खुद से प्रैक्टिस करके फिर से देखेंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू 4 पे बात कर रहे हैं। देखिए ये डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा बस वो, ये भी डिफरेंशिएबल कॉस समथिंग है, राइट। हालांकि कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल ये कॉस, और दोनों ही डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है ना, x इक्वल टू 4 पे, और ये भी डिफरेंशिएबल, तो ये तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 4 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, बट ये दोनों पार्टी जो है ये दोनों डिफरेंशिएबल। ठीक है, अच्छा अब जो डिफरेंशिएबल वाली पार्टी है, ठीक है ना, यानी कि दिस कंबाइंड टुगेदर, राइट, क्या इसकी वैल्यू 4 रखने पे अपने पास 0 आ रही है? नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या रहेगी बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल ही रहेगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये पूरी एंटायर प्रोडक्ट जो है भैया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इस चीज़ को मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, इसको आप ऐसे रख लो इधर, और इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, x इक्वल टू 4 पे चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना, x इक्वल टू 4 पे चेक कर रहे हैं। ये तो पूरा एंटायर डिफरेंशिएबल आ गया था, ये नॉट डिफरेंशिएबल, और ये पूरी कहानी डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, x इक्वल टू 4 पे ये पूरी कहानी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल टू नॉट डिफरेंशिएबल के केस में हम डिफरेंशिएबल वाले को चेक करेंगे कि क्या उसकी वैल्यू 4 पे 0 आ रही है। अगर नॉट 0 आ रही है तो इसका मतलब एंटायर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू 4 पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एंड हेंस हमारे पास टोटल पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी कितने हो गए भैया, 2 हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है क्या, आ रहा है समझ में आपको? हाँ, तो डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरम्स लगा लगा के हमको काम करना है। ठीक है ना, पाजी कभी हंस भी जाया करो हैं। और बताइए क्या चल रहा है जीवन में, आगे चलें क्या, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या चल रहा है वैसे जीवन में, कुछ बताओ ना। हमारी तुम्हारी तो बात ही नहीं हो पाती है रिकॉर्डेड सेशन में। वैसे चल क्या रहा है आजकल, कुछ बताओ। तैयारी चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है? सर हमारा कुछ नहीं चल रहा है, जो चल रहा है इंटरनेट पे चल रहा है। आईफोन 16 चल रहा है आजकल, आईफोन 16 प्रेजेंटिंग आईफोन 16, उसमें है 3 कैमरे, एक से दिखता है भविष्य, एक से दिखते हैं दूसरी आदमी की नीयत, और तीसरे कैमरे से तो सीधा भगवान ही दिख जाता है। इसके अंदर सीधी नाम की एक स्त्री है और सरकटे का आतंक है। इसकी कीमत है मात्र 1 किडनी 2 आंखें, बाकी जो तुम दे दो, ठीक है दे दो, है ना। ये चलता है बिना सिम के, बिना सिम के सैटेलाइट से इंटरनेट आता है इसके अंदर,
सोलर ऊर्जा से चार्ज होता है। हैं? सर ये सारे फीचर्स तो आपने आईफोन 2016 के बता दिए हैं, आईफोन 16 के नहीं है, ये आईफोन 2016 के फीचर्स हैं ये। सीधा भगवान दिख जाएंगे एकदम, कैमरा स्कैन खोला एकदम। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप कर देते हैं। ठीक है, मतलब नया प्रोडक्ट आया है बट ऐसे शो कर देंगे, मतलब बस, है ना, साक्षात है ना, आसमान से उतरा है ये। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर है ना, बी, या ओके। सो 5th क्वेश्चन देखेंगे भैया, है ना। अगेन अब सारे क्वेश्चंस एक जैसे से ही है ना। अब आपको मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन के बाद आइडिया लग भी गया होगा कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है यार, है इस पर्टिकुलर थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सो लेट एस इज बेसिकली व्हाट वी कैन से, एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ टी, है ना, सेट ऑफ टी वेयर टी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। कह रहा फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस पाई इंटू ई पावर मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 इंटू साइन मॉड्यूलस एक्स, है ना। और S is basically set of t and where t is the point where the function is not differentiable, ठीक है ना। तो हमको यानी कि बेसिकली टोटल पॉइंट्स ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के सेट बताने हैं, यानी कि सारे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट निकाल लेंगे और उसका सेट ही क्या है, ऐसे, वही हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ 3 फंक्शन की प्रोडक्ट दिख रही है, ठीक है ना। ये भैया x इक्वल टू पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहे हैं, ये वाले भैया साफ साफ x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहे हैं, और ये वाले भैया भी साफ साफ x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहे हैं। यानी कि हमारे को डाउट कहाँ पे है, यानी कि हम चेक कहाँ पे करेंगे भैया, x इक्वल टू 0 पे और पाई पे, ठीक है ना। इस पे हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, पहले पाई की बात कर लेते हैं ना, पाई की बात कर लेते हैं। चलो एट एक्स इक्वल टू पाई की बात करते हैं। सो एट एक्स इक्वल टू पाई की बात करेंगे तो पाई पे ये तो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा, ये वाली पार्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पाई पे डिफरेंशिएबल है भाई, साफ साफ, है ना, क्योंकि एक्स इक्वल टू अगर हम लोग पाई रख लेंगे तो पाई तो पॉजिटिव वैल्यू है ना भाई, ये नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ होगी, एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना, साफ साफ जो दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू पाई पे, ठीक है। डिफरेंशिएबल क्यों होगा भैया, जरा बताते हैं भैया, इंडिविजुअल टर्म्स देख लेते हैं। ये क्वांटिटी x इक्वल टू पाई पे, देखो इसको 2 फंक्शंस के तौर पे देखो, एक साइन x और एक मॉड्यूलस x। x इक्वल टू पाई पे ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो e पावर x, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू पाई की बात चल रही है ना, पाई पे इस फंक्शन को देखेंगे तो e पावर x इंटू ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है। x इक्वल टू पाई पे ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो इसका मतलब कंपोजिट वाला पार्ट भी डिफरेंशिएबल। -1 तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो यानी कि इसका मतलब ये एंटायरली डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल, बेसिकली डिफरेंशिएबल। अब अगर डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल का केस है तो डिफरेंशिएबल वाला को हमको पाई पे चेक करना चाहिए, साइन पाई की वैल्यू 0 तो 0 इंटू एनीथिंग 0। सो इस केस में डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल हो जाता है। सो यानी कि एट एक्स इक्वल टू पाई तो फंक्शन क्या हो गया भैया, डिफरेंशिएबल हो गया भैया, ठीक है, डिफरेंशिएबल हो गया भैया, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सो एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन क्या हो गया भैया, डिफरेंशिएबल हो गया, यानी कि ये वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी कि पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी में एक्स इक्वल टू पाई तो कभी नहीं आ सकता। ए और डी ऑप्शन तो रिमूव हो गया, ए और डी ऑप्शन तो रिमूव हो गया। अब बात आती है बी और सी ऑप्शन के बीच में हम लोग कौन सा चूज करेंगे। तो अब एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, अब एक्स इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं भैया, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। अब देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि एक्स माइनस पाई तो सिर्फ एक्स इक्वल टू पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा ना। अच्छा, एक्स इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो ये अपने को नॉट डिफरेंशिएबल दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ई पावर मॉडुलस एक्स, ई पावर एक्स और मॉडुलस एक्स का कॉम्पोजिशन है, मॉडुलस एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा और ये भी नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नॉट डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल के अंदर भी लफड़ा है, ठीक है।
कि भैया इसको कैसे चेक करें। तो मैं कह रहा हूं कि एक काम करते हैं, इस एंटायर फंक्शन को जरा एक बार x इक्वल टू 0 के इर्द गिर्द चेक कर लो, है ना, इर्द गिर्द मतलब। तो 0 के राइट में क्या होगा भैया, e पावर x माइनस 1 और इट इज साइन x, और 0 के लेफ्ट में कितना होगा, e पावर माइनस x माइनस 1 और ये माइनस साइन x। तो अगर मैं देखूं बहुत ध्यान से, तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए तो है कितना आ जा रहा है भैया, एक बार देखते हैं ना, u डैश, ठीक है, v साइन x प्लस u v डैश साइन x का cos x। तो यानी कि 0 पे डेरिवेटिव कितना आ जाएगा भैया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इट इज साइन 0 इंटू एनीथिंग 0 और इट इज e पावर 0 1 माइनस 1 0। तो यानी कि ये तो इंटायरली 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो e पावर x, ठीक है ना, इंटू साइन x प्लस e पावर x माइनस 1 साइन x का cos x, अगेन ये भी 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे 0 ही आ जा रहा है, तो यानी कि ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो गया। अब इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, यानी कि प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। तो इसका मतलब जहां जहां डाउट थे वहां सब जगह पॉइंट, हमारा जो फंक्शन है जहां जहां पे डाउट थे वहां पे ही हमारा दोनों जगह पे ही फंक्शन डिफरेंशिएबल आ गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी सेट S बेसिकली इक्वल टू विल बी द एम्प्टी सेट। सो बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आ रहे भाई इस बात समझ में है? क्या वाह, आईफोन वाली बात पे असर हो गया। हाँ यार, मतलब मैं खुद भी जब मैं देख रहा था ना, स्ट्रीमिंग चल रही थी, तो मतलब मैंने कहा यार क्या ही है यार। तो लेकिन ठीक है, अब लोगों की भावनाएं हैं, है ना, भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो 6th क्वेश्चन, जेईई मेंस 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ ना। सो इसके बाद हमारे पास बेसिकली ओनली 3 मोर क्वेश्चन। सो तीनों क्वेश्चन वो जेईई एडवांस के क्वेश्चन हैं, और ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट ठीक क्वेश्चन है ना। हाँ, मतलब जनरली हम लोग सोचते हैं कि एडवांस का क्वेश्चन हो तो टफ ही होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक क्वेश्चन हैं, आप लोग इजीली कर पाओगे। स्पेशली जब हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बाबा, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। लैम्डा एंड म्यू बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, बेसिकली इट्स एन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R इनटू R, यानी कि रियल ऑर्डर्ड पेयर है एक तरीके से लैम्डा एंड म्यू। कह रहा है वेयर द फंक्शन एफ टी इज, इट इज मॉडुलस लैम्डा टाइम्स e पावर मॉडुलस t माइनस म्यू इनटू साइन 2 मॉडुलस t, राइट। और कह रहा है कि वेयर t बिलोंग्स टू R इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये फंक्शन एंटायरली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये फंक्शन एंटायरली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कह रहा है S इज अ सबसेट ऑफ, अब S बेसिकली सेट ऑफ लैम्डा एंड म्यू है, S इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा एंड म्यू। अब लैम्डा एंड म्यू बेसिकली किसका सबसेट होगा, इनमें से किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ये हमें देखना है। अब देखिए उसने कहा कि भाई फंक्शन एंटायरली डिफरेंशिएबल है। अच्छा, अगर डिफरेंशिएबल नहीं भी होता तो मेरे को डाउट कहाँ होता, ये देखो ये तो नंबर है, एक नंबर इनटू फंक्शन, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है, इसकी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं मैं तो बेसिकली t इक्वल टू 0 पे मुझे डाउट है, ठीक है ना। माइनस म्यू, म्यू तो बेसिकली एक रियल नंबर ही है। अच्छा, ये फंक्शन भी बेसिकली t इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे मेरे को इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे डाउट है, t इक्वल टू 0 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे मेरे को डाउट है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है सभी जगह पे, तो इसका मतलब अपने को क्या करना है भैया, t इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर कर लो ना, तो अपने को लैम्डा एंड म्यू का आइडिया मिल जाएगा। अब यानी कि t इक्वल टू 0 के राइट साइड की बात करें तो इट विल बी मॉडुलस लैम्डा e पावर मॉडुलस t, t रह जाएगा माइनस म्यू, ठीक है ना, और t क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो साइन 2t, ये हमारा फंक्शन हो गया। t इक्वल टू 0 के लेफ्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मॉडुलस लैम्डा e पावर मॉडुलस t की जगह माइनस t और माइनस म्यू, और इट इज माइनस साइन 2t है ना, क्योंकि t लेस देन 0 है तो भैया क्या होगा, इट इज मॉडुलस t विल बी माइनस t, तो माइनस 2t यानी कि साइन माइनस 2t इज
बेसिकली माइनस का साइन 2t, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखा होगा, t इक्वल टू 0 पे हमको इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल करना है, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा एंड म्यू का एक आइडिया आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डैश है ना, u डैश मॉडुलस लैम्डा, इट इज e पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन e पावर माइनस टी इंटू माइनस टी का माइनस, ठीक है, माइनस, और माइनस म्यू का डिफरेंशिएशन 0 इंटू साइन 2t, ठीक है, प्लस u, ठीक है, v डैश साइन 2t का कॉस 2t और 2t का 2, ठीक है। अभी जरा इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं t का वैल्यू 0 रख लेता हूँ, ठीक है, तो इट विल बी साइन 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है, ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इट इज 2 मॉडुलस लैम्डा e पावर माइनस, अच्छा t की वैल्यू 0 तो e पावर 0 1, तो इट इज बेसिकली 1 माइनस म्यू, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि बेसिकली हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0 विल बी कमिंग आउट एज माइनस का 2 मॉडुलस लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है, ये आ जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे बच्चों अगर हम लोग, तो राइट हैंड डेरिवेटिव विल कम आउट एज है ना u डैश v प्लस u, ठीक है, v डैश साइन 2t का कॉस 2t और 2t का 2, तो t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इट विल कम आउट एज 2 इंटू मॉडुलस लैम्डा e पावर 0 का वैल्यू 1 माइनस म्यू, तो यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा भैया, इट विल बी 2 मॉडुलस लैम्डा और माइनस का, ठीक है, इट विल बी 2 म्यू, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे तो माइनस का 2 मॉडुलस लैम्डा प्लस 2 म्यू होना चाहिए ना। अब ये क्योंकि एक्स t इक्वल टू 0 पे बेसिकली डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाएंगी, तो यानी कि माइनस का 2 मॉडुलस लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 2 मॉडुलस लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू, तो यानी कि इट विल बी 4 मॉडुलस लैम्डा इज इक्वल टू 4 म्यू, यानी कि मॉडुलस लैम्डा इक्वल टू म्यू, यानी कि लैम्डा को अगर आप कोई भी रियल नंबर अगर लेते हैं तो इट इम्प्लाइज म्यू कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ रियल नंबर, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है भैया कि लैम्डा एंड म्यू का जो सेट आएगा, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर एंड म्यू विल बी मॉडुलस ऑफ दैट रियल नंबर, तो r इंटू 0 टू इन्फिनिटी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। परफेक्ट है क्या, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। 3 more questions and then this will be over, ठीक है ना। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते रहिए तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अदरवाइज आपको भी पता है एक तो जेई, ठीक है, और ऊपर से जेई का भी मैथ्स डबल लेयर लग गई है भाई। जेई वैसे भी मेहनत का एग्जाम है और मैथ्स तो और भी मेहनत का सब्जेक्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। जेई एडवांस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को प्लीज पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, रीड करेंगे भाई बहुत ध्यान से। कह रहा है ए बी दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज द फंक्शन दिस, है ना, तो फंक्शन को लिख लेता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस मॉडुलस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस बी मॉडुलस एक्स साइन मॉडुलस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। कह रहा है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 if a equal to 1 and b equal to 0, not differentiable at x equal to 0 if a equal to 1 b equal to 0, not differentiable at x equal to 1 if a equal to 1 and b equal to 1, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने a और b की डिफरेंट वैल्यूज देके हमसे पूछा कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि a और b रियल नंबर है ना। अभी रियल नंबर के आधार पे, ठीक है, ये वैसे भी स्केलर मल्टीपल है। क्या है बच्चों, ये स्केलर मल्टीपल है, यानी कि इनके मल्टीप्लाई होने से कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा उसका स्केलर मल्टीपल भी डिफरेंशिएबल होगा। कोई फंक्शन नॉन
डिफरेंशिएबल होगा तो उसका स्केलर मल्टीपल भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो एज सच ए और बी कोई इंप्रेशन ऐड नहीं करेंगे, मतलब ए और बी से कुछ चेंज नहीं होने वाला है ना। तो हम लोग फिलहाल ए और बी को नजरअंदाज करते हुए फिलहाल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पे कंसिडरेशन करते हैं। अब कंसिडरेशन क्या है भैया, कंसिडरेशन क्या है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई यथा स्थिति में जब ए और बी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा डिफरेंशिएबिलिटी पे, ए और बी की वैल्यू से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा डिफरेंशिएबिलिटी पे, हम देखते हैं कि यथा स्थिति में डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली कहाँ कहाँ हो सकती है, पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा पहली बात तो एक बात बताओ, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है या कुछ भी है, कॉस नेगेटिव थीटा में भी कॉस थीटा ही देता है और कॉस पॉजिटिव थीटा में भी कॉस थीटा ही देता है। तो यानी कि इसका मतलब तो साफ क्या है कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन इसको सिंपल एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉस एक्स और एक कॉस, है ना। हालांकि अगले लेक्चर में हम लोग कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर करेंगे, बट फिर भी बता रहा हूं कि दो फंक्शन जिनको हम लोग कंपोज करते हैं, ठीक है, वो सेपरेटली अगर डिफरेंशिएबल हैं तो उनका कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल होता। तो cos x भी हर जगह डिफरेंशिएबल और एक्स क्यूब माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशिएबल। तो यानी कि ये वाला पार्ट, भाई ये वाला पार्ट तो अपना डिफरेंशिएबल है ही, कहीं पे भी किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए उसकी स्केलर मल्टीपल करोगे तो भी ये डिफरेंशिएबल ही रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अच्छा यानी कि ये स्थिति, ये चीज ऐसी है कि ये भैया ये तो डिफरेंशिएबल होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अच्छा इसको भी अगर मैं देखूं तो एट मैक्स, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वांटिटी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव। अच्छा इसका मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो यानी कि आप इसको लिख दोगे मॉडुलस x इंटू मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फॉर दैट मैटर मॉडुलस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाली है। तो यानी कि हम लोग इसको क्या लिख देंगे, साइन मॉडुलस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख देंगे। ये भी x इक्वल टू 0 पे ही हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे डाउट है, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी पे डाउट है और कहीं पे भी डाउट नहीं है ना, और कहीं पे भी डाउट नहीं है। तो यानी कि डाउट कहां पे अभी हमारा, x इक्वल टू 0 पे हमें डाउट है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का। तो इसका मतलब यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे डाउट है क्या हमको, x इक्वल टू 1 पे डाउट है क्या, नहीं, हमें डाउट ही सिर्फ x इक्वल टू 0 पे है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है ही, और x इक्वल टू 1 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भाई ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, तो ये एंटायर भी डिफरेंशिएबल। भाई देखो ना x इक्वल टू 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये तो वैसे भी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि cos x और x क्यूब x दोनों फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होंगे तो उनका कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल हो गया। x इक्वल टू 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल है ना, ये भी देखो कंपोजिट फंक्शन है साइन x और बेसिकली एक तरीके से एक्स क्यूब प्लस एक्स का मॉडुलस, तो एक तरीके से x इक्वल टू 1 पे ये भी डिफरेंशिएबल और ये भी डिफरेंशिएबल, तो कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल, तो यानी कि इनकी प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल। तो यानी कि x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल होगा नो मैटर a और b की आप कुछ भी वैल्यू लें, ठीक है। तो यानी कि ये b पार्ट तो इसका वैसे भी करेक्ट होना ही है ना। हमको डाउट x इक्वल टू 0 पे था, वहां चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पे ये तो डिफरेंशिएबल है ही, ठीक है, ये तो डिफरेंशिएबल है ही, सिर्फ इस पे डाउट है हमको, यानी कि x इक्वल टू 0 के राइट साइड में अगर हम देखें तो इट विल बी b, है ना, स्केलर का तो कोई रोल ही नहीं है तो विदाउट b भी लिख सकते हैं, इट विल बी x और साइन x क्यूब प्लस x, राइट। और x इक्वल टू 0 के लेफ्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज बेसिकली मॉडुलस x माइनस x दे देगा, और यहाँ पे मॉडुलस x माइनस x, तो माइनस ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहनी है ना, तो माइनस साइन x क्यूब प्लस x इज सॉरी साइन माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो यानी कि ये दोनों फंक्शन ही 0 के लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन है। डिफरेंशिएशन में भी अगर x इक्वल टू 0 रखने पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम वैल्यू देंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि जहां डाउट था वहां पे भी डिफरेंशिएबल हो गया, यानी कि ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना, नो मैटर ए और बी की आप कुछ भी वैल्यू लो, सो ए और बी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये एडवांस में मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन भी होते हैं, इसलिए ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भैया। क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, वंडरफुल। सो 2 मोर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, 2 मोर क्वेश्चंस वी हैव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया।
चलिए भैया, तो 8th क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। ठीक है, ये भी जे एडवांस 2016 में पूछा गया है। तो पिछला क्वेश्चन भी 2016 में ही था ना। तो क्या, हाँ, पेपर 1 एंड पेपर 2 दो तो होते ही हैं, मे बी शायद पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूछ रखा हो, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि किताब में जहाँ पे मेंशन्ड है कि ये PYQ है, वहाँ पे उन्होंने गलत ईयर दे रखा होगा। ठीक है, सो क्योंकि 2016 बहुत पुरानी बात है। ठीक है, इतनी पुरानी बात कहाँ से याद रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखते हैं क्या कह रहा है भैया। कह रहा है लेट f -1 to 2 VR एंड g -1 to 2 2R बी द फंक्शन fx इक्वल टू दिस। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, एंड gx b मॉडुलस x इंटू fx प्लस मॉडुलस 4x - 7 इंटू fx। सो मॉडुलस x इंटू fx प्लस 4x - 7 इंटू fx, तो यानी कि fx तो अपन कॉमन भी ले सकते हैं ना। So it is 4x - 7 and this is into fx। ठीक है, ओके, बाकी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये सब बातें बता रखी है। कह रहा भैया बताइए f is discontinuous at these points, at f is discontinuous at this point, g is not differentiable exactly at 4 points, g is not differentiable exactly at 5 points। ओके, तो बेसिकली f फंक्शन की तो कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है और g फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। तो पहले तो fx फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बता देते हैं। अब देखिए fx फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी है वो इस इंटरवल में पूछी गई है ना, -1/2 से 2 में। सो -1/2 से 2 में, ठीक है, हमें देखना है कि भैया किन किन पॉइंट्स पे अगर आप fx को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² - 3, यानी कि जहां जहां पे ये वाले चचा हमारे इंटीजर हो जाएंगे, x² इंटीजर हो जाएंगे, वहां पे हमारा डिसकंटिन्यूटी अराइज हो जाएगा। ठीक है, सो अब x की वैल्यू लेट्स से अगर अपन ने -1/2 से 2 में 0 ले ली, 1 ले लिया, √2 ले लिया, √3 ले लिया और 2 ले लिया, ये वो पॉइंट्स है जहां पे स्क्वायर लोगे तो इंटीजर आ जाएगा और इंटीजर पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हमारे पास 5 पॉइंट्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, इसका मतलब इनमें से कोई एक पॉइंट तो गड़बड़ करेगा, है ना, एंड वो पॉइंट होगा हमारा 0। ठीक है, क्योंकि 0 ही एक ऐसा है कि 0 के राइट में 0 प्लस h का स्क्वायर, वो भी हमारा राइट हैंड लिमिट 0 - 3 देगा, या इंटीग्रल पार्ट ऑफ h², ठीक है ना, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ -h², दोनों 0 ही होंगे। सो यानी कि 0 प्लस h का स्क्वायर यानी कि ये भी 0 - 3 देगा, 0 पे वैल्यू फंक्शन की -3 होगी और 0 के लेफ्ट में -h का स्क्वायर h², बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू दिस ओनली, तो उसका भी इंटीग्रल पार्ट जो है 0 होगा, तो 0 - 3, तो यानी कि 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है ना, कंटिन्यूस हो गया, तो इसका मतलब बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। अब ऐसा हो जाता है ना, कई बार अपवाद एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जेईई मेंस का, जिसमें cos x का इंटीग्रल पार्ट x इक्वल टू पाई पे ये कंटिन्यूस आ रहा था। टेक्निकली नहीं आना चाहिए, cos पाई की वैल्यू -1 और इंटीग्रल पार्ट जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं, बट यहाँ पे ये कंटिन्यूस हो रहा था। तो कई बार ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, बट ये सारे एक्सेप्शंस क्वेश्चंस करते करते समय आपको, है ना, याद रहते हैं, मतलब ध्यान रहते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब f इज डिसकंटिन्यूस एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स 1 √2 √3 एंड 2। ठीक है, इन द इंटरवल -1/2 से 2 तक। ठीक है, सो एक तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक है, अच्छा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हमें जी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे प्लीज। चलिए, अब इसको नोट कर लिया भैया, तो जगह चाहिए होगी क्योंकि हमें, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, gx फंक्शन है। अब gx दिस इंटू fx है, fx कितना भैया हमारे पास, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x² - 3। डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जहां जहां पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस हो रहा है वहां पे नॉट डिफरेंशियबल होगा। ठीक है ना, तो यानी कि जो डाउट है, ठीक है, वो कहां पे है, x इक्वल टू 0 1 √2 √3 एंड 2, बल्कि 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, तो यानी कि उसकी डिफरेंशियबिलिटी पे सच डाउट नहीं है ना, कंटिन्यूस है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा कंटिन्यूस होगा तो हमेशा डिफरेंशियबल होगा, है ना। तो इसलिए
जीरो भी एक पॉइंट ऑफ डाउट ले लेते हैं फिलहाल। अच्छा, और यहां से अगर हम देखें तो x इक्वल टू 0 राइट, और x इक्वल टू 7/4, ये सब डाउट्स है हमें पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे। लेकिन उसने हमसे पूछा है -1/2 से 2 ओपन इंटरवल, तो यानी कि ओपन इंटरवल का मतलब है तो एक 2 तो यहां से चला गया, ठीक है। अच्छा, 0 रिपीट ही हो रहा है, तो यानी कि इसको रिपीट नहीं करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 पॉइंट्स हैं। अब या तो ऑप्शन डी होगा या सी होगा, मतलब वो तो होगा ही, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि भैया एग्जैक्टली अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि एग्जैक्टली जो है इनमें से कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो एक आधा पॉइंट घट जाएगा। अब क्योंकि 4 पॉइंट भी एक ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब ऐसा कोई एक पॉइंट हो सकता है जहां पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल बैठ जाए। पहली बात तो एक बात समझो, ये x इज इक्वल टू 1 और √2 और √3, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं भैया, ठीक है, जिन पे ये वाला फंक्शन तो बिल्कुल भी कतई नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है, हमने चेक कर लिया क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और 1 √2 √3 पे ना ये वाले चचा भाई देखो ना, 1 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है? यस है। √2 पे ये डिफरेंशिएबल है? हाँ जी है। √3 पे ये डिफरेंशिएबल है? हाँ जी है। 1 पे ये डिफरेंशिएबल है? हाँ जी है। √2 पे है ये डिफरेंशिएबल? हाँ जी है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना। और √3 पे डिफरेंशिएबल है? हाँ जी है। तो यानी कि इसका मतलब एडिशन भी डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल में ये जो डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है उसको 1 √2 √3 कुछ भी रखने पे 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। यानी कि ये वाले पॉइंट्स तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तैयार हो गए। फिर से बताता हूं, इन तीनों पॉइंट्स पे ये फंक्शन एंटायरली डिफरेंशिएबल है, और इन तीनों पॉइंट्स पे जो डिफरेंशिएबल वाला पार्ट है वो 0 नहीं हो रहा है, मतलब वो वाला फंक्शन 0 नहीं हो रहा है रखने पे, 1 √2 √3 रखने पे। अच्छा, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल वाला पार्ट 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगी? नॉट डिफरेंशिएबल होगी। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंट्स पे तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। अब कहाँ चेक करना है भैया? यानी कि नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के कौन कौन से पॉइंट हो गए? 1 √2 √3 तो हो गए, ठीक है, क्लियर है क्या भैया? अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको तो चेक कर लिया हमने, ठीक है भैया। अब कहाँ कहाँ चेक कर लेंगे भैया? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7/4 पे। अभी एक काम करते हैं, पहले x इक्वल टू 7/4 पे चेक कर देते हैं, फिर x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। x इक्वल टू 7/4 की बात करता हूं मैं अगर, तो ये वाला पार्ट नॉट डिफरेंशिएबल और ये वाला पार्ट डिफरेंशिएबल, तो इनका एडिशन भैया नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और नॉट डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस रहेगा, है ना, x इक्वल टू 7/4 पे कंटिन्यूअस तो रहेगा। और ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली भैया 7/4 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 7/4 कितना बैठता है बच्चों? लगभग इट इज 4 एकम 4 और 4 7 28 4 5 20, 1.75। 1.75 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, सो भाई ये क्लोज वैल्यू है ना, 3 के क्लोज वैल्यू है, चेक करना पड़ेगा बाबा। तो 7 भैया देखो, x इक्वल टू 7/4 पे, हालांकि x इक्वल टू 7/4 एक क्या है, उसका स्क्वायर कोई इंटीजर नहीं है, तो यानी कि फंक्शन तो कंटिन्यूअस रहेगा ये, ठीक है ना, और टेक्निकली डिफरेंशिएबल भी रहेगा ना, क्योंकि फ्लैट कर्व्स होते हैं, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 7/4 पे डिफरेंशिएबल तो रहेगा। अब ये डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल वाला वैल्यू हमें देखना है कि क्या x इक्वल टू 7/4 रखने पे 0 आता है क्या। अब ये चेक करने के लिए हमें 7/4 का स्क्वायर देखना पड़ेगा। अब 7/4 का स्क्वायर मतलब 7 7 49 और 4 चौक 16। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48। हाँ भाई 3 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग का जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 3 होगा, 3 - 3 0, तो यानी कि डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल पार्ट 0, तो इसका मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगी। तो 7/4 पे तो भैया फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अब हमको x इक्वल टू 0 पे और चेक करना है बाबा, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे और चेक करना है। अब x इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, तो इनका एडिशन नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये बेसिकली अगर हम देखा जाए तो x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस तो नहीं था, है ना, बट अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो 0 के राइट में भी इसका क्या नाम जो है फंक्शन -3 था और 0 के लेफ्ट में भी फंक्शन -3 था, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव इसके 0 ही आ रहे हैं, तो यानी कि 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है।
तो ये डिफरेंशिएबल, ये नॉट डिफरेंशिएबल। क्या डिफरेंशिएबल वाला पार्ट x इक्वल टू 0 रखने पे, है ना, एट x इक्वल टू 0 रखने पे क्या डिफरेंशिएबल वाला पार्ट जो है वो 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। f0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 4 टोटल 4 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो बी एंड सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस 2020 में पूछा है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि ये महा इजी क्वेश्चन है। और पहले मैंने सोचा था कि इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे रखूं, फिर मैंने कहा यार क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे नहीं रखते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इसके अंदर जो बात बोली गई है उसको फील कराने के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने थे, तो वो मैंने कराए। एंड अब आप इसको एकदम से क्विकली आंसर दे सकते हो। अगर आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। कह लेट एफ आर टू आर बी अ फंक्शन दिस, है ना, तो लिखते एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, एंड जी आर टू आर बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन, जी आर बी आर टू बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो एफ जी आर टू आर बी द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, यानी कि एफ जी बेसिकली कुछ नहीं है, एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहा है वो। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। सो कह रहा है कि भैया इफ जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि अगर एट एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, जी फंक्शन यानी कि जी एक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, देन एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये बात ट्रू है कि नहीं है? अब देखो ये हमने आपको बताया भी है ना, केस नंबर 5, केस नंबर 5 जरा चलो जरा देखो। केस नंबर 5 में हमने आपको क्या बताया कि अगर दो फंक्शन है, एक डिफरेंशिएबल है एक नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ए की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर वो x इक्वल टू ए पे 0 भी हो जाए, देन इनकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाती है। ठीक है भाई, देखो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल होता तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होनी थी। बट अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूअस है, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसको x इक्वल टू ए पे चेक कर लेंगे, अगर वो 0 हो जाए फंक्शन की वैल्यू, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएबल हो जाएगी। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भैया ये कंटिन्यूअस है, अच्छा x इक्वल टू 1 पे भैया देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन इनटू साइन फंक्शन, तो भैया ये भी डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 पे, ये भी डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल यानी कि डिफरेंशिएबल, यानी कि x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 1 - 1 0 और 1 - 1 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यानी कि ये डिफरेंशिएबल, ये कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पे 0 है, तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा f इंटू जी वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1। यस, बिल्कुल ट्रू बात है ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ, अब दूसरा केस देखते हैं, कहता है कि इफ f इंटू जी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, राइट, देन g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब देखो दूसरा केस सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरा केस के हिसाब से कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, गिवन क्या दिया कि अगर f इंटू जी डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, एट x इक्वल टू 1, तो भैया f इंटू जी अगर डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, तो g के बारे में तो हमें कुछ दिया हुआ है नहीं, है ना, कुछ भी जानकारी दी हुई नहीं है। अब g या तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, दो में से एक बात होगी। ठीक है ना, लेकिन अगर f इंटू जी डिफरेंशिएबल है तो हम लोग f को चेक करते हैं। अब f को चेक करा तो वो x इक्वल टू 1 पे क्या निकला भैया? डिफरेंशिएबल निकला। अब अगर x इक्वल टू 1 पे f डिफरेंशिएबल है तो g या तो डिफरेंशिएबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, क्योंकि f1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि f1 की वैल्यू 0 है ना, तो दूसरा फंक्शन भले ही डिफरेंशिएबल हो या नॉट डिफरेंशिएबल हो, लेकिन वर्स्ट सूरत में gx कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। मान लो अगर नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, भाई देखो gx, क्योंकि gx फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है नॉट डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल होने के बाद भी वर्स्ट केस में वो कंटिन्यूअस तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी है कि भैया इफ देयर इज अ फंक्शन एंड देयर इज अनदर फंक्शन, वन इज डिफरेंशिएबल एंड इट्स वैल्यू इज 0,
then other function being non differentiable but continuous, then product will be the differentiable. So इसका मतलब ये दूसरी बात भी बिल्कुल परफेक्ट है कि g will be continuous. अब बहुत ध्यान से देखेंगे, डी केस कह रहा है कि अगर f इंटू जी डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 1 है, देन g इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 1. नहीं, ऐसा नहीं है. g जो है भैया x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. ये मैंने डी ऑप्शन इसलिए ले लिया क्योंकि दोनों की गिवन कंडीशन सेम थी. अच्छा, अब सी केस लेते हैं भैया, सी केस है ना, सी केस लेते हैं. अब सी केस में वो क्या कह रहा है, सी केस में वो कह रहा है कि भी इफ g इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 1, यानी कि अगर डिफरेंशियबल हो गया एट x इक्वल टू 1. ठीक है, तो भैया ये तो हमने चेक कर ही रखा है एट x इक्वल टू 1 ये डिफरेंशियबल है, तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट तो हमेशा डिफरेंशियबल होगी. ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, तो प्रोडक्ट तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियबल होगी. तो यानी कि सी भी करेक्ट ऑप्शन. तो यानी कि ए बी सी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है. तो उम्मीद करता हूं आपको थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा. कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज कमेंट करके बताइए. थैंक यू वेरी मच. इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके डाउनलोड कर सकते हैं. लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया होगा तो प्लीज माफी चाहूंगा, क्योंकि डेप्थ में चीजों को कवर करने में टाइम लगता ही है. ठीक है, एक लास्ट लेक्चर करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, एंड उसके बाद जो है we'll proceed to the next chapter. ठीक है, thank you very much. See you very soon in the next lecture. Till then, goodbye and love you all.